हेलो बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बीए प्रोग्राम के जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी के आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट। तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो जो है मैंने नहीं बनाई है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी ज़्यादा है, तो आप उसको रीड आउट भी करेंगे तो भी आपका काम जो है सफिशिएंटली बन जाएगा। और अगर आप लोग उसमें ज़्यादा सोचेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं, मेन क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं हमारा जो संविधान है और हमारे संविधान का जो सार है, यानी कि जो निचोड़ है, उसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल बेसिकली 4 चीज़ों को ज़्यादा सिग्निफाई करता है। दैट इज़ आपका सबसे पहले है लिबर्टी, यानी कि किसी चीज़ की आज़ादी। सेकंड है आपका इक्वालिटी, यानी कि समानता। तीसरा जस्टिस, यानी कि न्याय। और चौथा राइट्स, यानी कि अधिकार। तो आज हम इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी बच्चे आगे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या आगे किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया करे बिना हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीडम, यानी कि आपका लिबर्टी। लिबर्टी रिप्रेजेंट करता है कि किसके पास किस चीज़ की फ्रीडम है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे पास ये है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पूरा राइट है। बस द सिंगल कंडीशन इज़ कि हम कुछ भी देश के खिलाफ नहीं करेंगे और एज अ इंडियन सिटीजन हमें देश के खिलाफ कुछ करना भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा हम चाहे किसी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हम किसी रूल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हम बेसिकली कह सकते हैं द सिंगल थिंग इज़ कि हम अपने नेशन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि हमारा देश है। तो देश को लेकर के हम कुछ गलत नहीं कह सकते। उसके अलावा आप कुछ भी जो है आपके मन में आप उससे लिख सकते हैं। तो लिबर्टी जो है, यानी कि जो फ्रीडम है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। इसी के साथ इक्वालिटी को, यानी ये जो आपकी लिबर्टी है, इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंसान कोई दुकान खोलना चाहता है, वो खोल सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। जैसे पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि माना ये जाता था कि सैनिक का बेटा जो है वो सैनिक बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अभी ये चीज़ नहीं है, हम अपना प्रोफेशन अपने इंटरेस्ट से चूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कि आपके पास क्या है, लिबर्टी है, यानी कि आपके पास फ्रीडम है। तो अगर फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। तो आपकी जो फ्रीडम है वो किसी और की फ्रीडम में दिक्कत ना क्रिएट करे या किसी और की लाइफ में कोई दिक्कत ना क्रिएट करे, तो ये तो देखो पॉजिटिव लिबर्टी है और ये हर किसी के पास होनी चाहिए। हर किसी को अपनी लिबर्टी एज अ पॉजिटिव लिबर्टी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आज़ादी की वजह से किसी दूसरे को दिक्कत होती है तो यार ये नेगेटिव लिबर्टी हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से आज़ाद हैं तो आप तो अपनी आज़ादी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आज़ादी की वजह से कोई दूसरा आज़ादी ना इंजॉय करे तो ये तो गलत बात है। तो लिबर्टी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव लिबर्टी इज अ लिबर्टी इन विच यू कैन एंजॉय योर लिबर्टी एंड द अदर वन डू नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम यू, आपकी वजह से आने वाला डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी है जिसमें आपकी वजह से किसी और की लिबर्टी में दिक्कत आ रही है। क्लियर ये चीज़। अगर सेकंड पे चलते हैं तो लिबर्टी हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली हमारे पास होती है सिविल लिबर्टी, देन पॉलिटिकल लिबर्टी एंड देन इकोनॉमिक लिबर्टी। If I'm talking about the civil liberty represents that आपके पास कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी करना चाहे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब प्रोफेशन में, यू आर आप बिल्कुल फ्री हैं। आपके ऊपर कोई जो है वो बंदिश नहीं है, कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है that you have to do this. On the very second hand, if I'm talking about the political liberty, so according to our Indian constitution, each and every citizen of India is free to set a party, to form a party. आप लोग बिल्कुल आज़ाद है कि आप कोई भी पार्टी जो है बना सकते हैं। यू आर सेट टू बी फ्री टू फॉर्म एनी एसोसिएशंस, एनी ग्रुप, आप बिल्कुल बना सकते हैं। यू आर हैविंग द राइट टू वोट, आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपके पास बिल्कुल आज़ादी है कि आप वोट दें। आपके पास ये भी आज़ादी है कि अगर कोई गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिक्स वाले की तरफ से कोई गलत स्टेप लिया गया तो आप उसको अगेंस्ट कर सकें। यू कैन इवन ट्राई टू बी ऑन कोर्ट, कि आप कोर्ट में चले जाएँ उसी के खिलाफ। दीज आर कॉल्ड कि ये आपके जो है टाइप्स ऑफ लिबर्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी। थर्ड, इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात करें, किसी के ऊपर बंदिश नहीं है कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या ये इंसान 15 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकता, या ये इंसान 10,000 से कम नहीं कमा सकता।
आपके पास पूरी आज़ादी, आप कितना भी कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गलत के अलावा चोरी लगाई तो मत ही करना, उसके अलावा कुछ भी जो है वो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबर्टी, मीन्स द लिबर्टी ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हो। कम कमा के ज़्यादा खर्च करोगे नुकसान आपका है, बाकी बैलेंस बनाओगे तो बहुत बढ़िया है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमारी लिबर्टी है, हमारी फ्रीडम है, वो किसी तरह से हर्ट हो रही है, वो कोई से तोड़ रहा है, या हमारे को कोई प्रॉब्लम लोग हो रही है, तो हम किसके पास जो है वो रीच करेंगे? तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा फंडा है। देयर आर सो मेनी सेफ गार्ड ऑफ आर लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कोई राजा से नहीं बनती, उसके बाद कोई राजा राज नहीं करता, हम ही लोग जो है वो सरकार को बनाते हैं। तो अगर हम लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार का सबसे पहला जो कर्तव्य है, जो उसका पहला फंक्शन है, वो यही है कि हम लोगों के लिए जो लिबर्टी है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, है ना। हमें कोई दिक्कत जो है उस अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सेकेंड हैंड पे हमारी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो जो भी हमारा संविधान जो है वो लिखा गया है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है, मतलब आर्टिकल 19 to 25 कि अगर किसी की भी लिबर्टी कोई दिक्कत होती है, हम लोगों को बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग है, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया है, फ्रीडम फ्रॉम ट्रैवल अलॉन्ग द इंडिया है। पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं पूरे भारत में, हम कुछ भी बोल लिख सकते हैं। बस यही की शर्त ये है कि वो देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हमें ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी जो पावर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट में वो डिवाइडेड है। सारी पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। सेंट्रल के पास सेंट्रल लेवल की पावर्स है, स्टेट के पास स्टेट लेवल की पावर्स है, पंचायती राज है, पंचायत के पास अपनी पावर्स है। किसी की पावर का कोई ओवर यूज नहीं कर सकता। तो ऑन द सेम हैंड क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से हम लोगों की लिबर्टी, हम लोगों की फ्रीडम में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑन द अदर हैंड फ्री जुडिशरी। फ्री जुडिशरी का ये भी अर्थ है कि अगर सरकार किसी भी तरह से हमारे साथ की जो हमारी जो लिबर्टी है उसको हर्ट करने की कोशिश करती है, तो जो हमारा जज है या जो हमारी जुडिशरी है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि सरकार के ऊपर क्या कर सकती है, कोई फैसला, कोई निर्णय जो है वो ये ले सकती है। और नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी बात ये लिखी गई है, नो वन इज ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज द सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही है, कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर के नहीं है। इससे हमें ये रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि हमारे लिए या हम सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस एक ही बराबर है, कोई लॉ से ऊपर नहीं है, कोई लॉ से सुप्रीम नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप्स। अब हर एक ग्रुप्स की ऑटोनॉमी होती है। जैसे अगर आप कोई अपना ग्रुप बना रहे हैं तो आप अपने ग्रुप के हेड रहेंगे, या आप कोई भी ग्रुप बना रहा है तो उसके हेड हो सकते हैं। तो आपके ग्रुप्स के हेड होने की वजह से कोई आपकी पावर्स, कोई आपकी फ्रीडम को कोई रोक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है रोल ऑफ अपोजिशन। अक्सर हमने कई केसों में ये होते हुए देखा है कि हमारी जो लिबर्टी है उसको सरकार ने कई बार सप्रेस, जाने अनजाने में सप्रेस करने की कोशिश की है। चाहे वो रिसेंटली में आए हुए कोई रूल्स हो, चाहे वो पास वक्त में कोई रूल्स हो, इन चीज़ों के लिए जो हमारी लोकसभा या विधानसभा होती हैं इनमें अपोजिशन होता है। अपोजिशन मतलब होता है विद्रोही दल। तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अपोजिशन में जो लीडर्स होते हैं या जो पार्टीज होती हैं वो उनके किसी गलत फैसले को वहाँ पे बॉयकॉट करती हैं, यानी कि उनको अपोज करती हैं कि यार ये फैसला गलत है, ये नहीं लेना है, जिससे लोगों की लिबर्टी में दिक्कत आएगी। तो अपोजिशन का भी हमारे बहुत बड़ा है। और द लास्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडिया। अब इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया से क्या तात्पर्य है, हमारे यहाँ की जो मीडिया है, मास मीडिया कम्युनिकेशन, चाहे वो आपके टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो आपके ऑल इंडिया रेडियोज़ हैं, ये देखो ये पूरी तरह से फ्री है, ये किसी के अंडर में नहीं काम करते, इनका अपने मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका भी सबसे अच्छी जिम्मेदारी यही है कि हमारी और ये जिस पर दिक्कत आ रही है, कोई लिबर्टी में दिक्कत आ रही है, तो ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये आगे जा कर के गवर्नमेंट तक ये बात रखते हैं कि भाई आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत की है और जनता को इससे उनकी आज़ादी में, उनकी फ्रीडम में दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो दिस इज सम सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी की आपकी फ्रीडम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो नहीं इंश्योर करते हैं। हाँ, द सेकेंड टॉपिक इज़ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप ना सारे ये वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके जितने भी ये सेफ गार्ड्स हैं वे वगैरह नोट कर लीजिए, एज ए नोट ही आपके पास सेव हो जाएंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इक्वलिटी। तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ें पढ़नी है एंड द फर्स्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फ्रीडम यानी कि लिबर्टी। सेकेंडली अब हम चलते हैं इक्वलिटी पे। तो इक्वलिटी का सीधा तात्पर्य है समानता। हमारे यहाँ पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि गोरे लोगों को बहुत सारी रियायती चीज़ें मिला करती थी, यानी कि हम सांवले इंडियंस लोगों को नहीं मिलता था। जैसे कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे जब
सिपोइस ने म्यूटिनी की थी, यानी कि जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो सबसे बड़ी दिक्कत उस समय ये भी थी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स को तो आर्मी में बहुत हाई हाई जॉब्स दे दिया करते हैं, बहुत हाई पोजीशन दे दिया कर देते थे, लेकिन इंडियंस को पोजीशन नहीं मिलती थी। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। जहाँ इक्वालिटी कम होगी वहाँ दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं इक्वालिटी के बारे में आपको इन वर्ड टर्म समझाऊँ तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोगों के बीच में कि जो उसको लेकर समानता नहीं है, या फिर कोई किसी के लिए कोई चीज़ है किसी के लिए नहीं है, ये इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ये सेम आपके कुछ 5 तरह की 6 तरह की है। सबसे पहले की बात करते हैं नेचुरल इक्वालिटी। प्राकृतिक तौर पर समानता का अर्थ यही है कि हमारे साथ में जो बैठा है, जो हमें मिल रहा है उसको भी मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो। अब वक्त टीचर ये कहना स्टार्ट कर दें कि हम लोग जो है वो हिंदूज को तो पढ़ाएंगे और मुस्लिम्स को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो सबका अधिकार है। और सेकेंड हैंड नेशनल्स का, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, अब आप तो ये कह रहे हो नहीं नहीं ये वो किसी और रिलीजन का है। नाउ मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के बारे में हम ये जानते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है किसी के बीच में समानता रहना। कोई दो जने हैं जिनमें किसी एक के पास तो बहुत सारे राइट्स हैं या बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं, वही दूसरा वाला जो है उसको बहुत कम चीज़ें जो है वो मिली हैं, चाहे वो राइट्स कम मिले हों चाहे प्रिविलेजेस कम मिला हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। अब कोई टीचर है क्लास में पढ़ाते वक्त कोई आपको कहना शुरू कर दे कि नहीं हम हिंदूज़ को पढ़ाएंगे या मुस्लिम्स को नहीं पढ़ाएंगे, तो होता ये रिप्रेजेंट ये करते हैं कि यार किसी एक को तो हम बहुत ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सेकंड वन है हम उसको उतना डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये आता है कि जब दो चीज़ों के बीच में तो इक्वली ए को मिल रहा है उतना इक्वली इसको मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए। अगर मैं टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की हम बात करें तो इक्वालिटी जो है वो कई टाइप की होती है। जैसे नेचुरल इक्वालिटी, यानी कि कहते हैं प्राकृतिक समानता, जो मुझे मिल रहा है वो मेरे साथ वाले को भी मिलना चाहिए, या जो मुझे नहीं मिल रहा वो उससे भी नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों को जो सामने वाला मेरे से ट्रीट कर रहा है वो उससे भी ट्रीट करना चाहिए, ये समानता प्राकृतिक समानता कहलाती है। सेकंड जो है वो सोशल का मतलब ये सामाजिक तौर पे समाज में कुछ हो रहा है, जैसे अगर किसी के यहाँ ऐसा हो रहा है कि शादी मंजूर कराई जा रही है तो दूसरे का भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही के लिए है। सरकार जो है वो सोचती किसी जैसे होता क्या है, सरकार पहले हज के लिए पैसे दिया करती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो हज के लिए दे रही है, वो तीर्थ यात्रा के लिए देगी, उसको उतना ही देना चाहिए। तो हर एक तरह की चीज़ों को प्रमोट से करना चाहिए। थर्ड है आपका पॉलिटिकल। तो कई बार हम इलेक्शन में क्या देखते हैं कि जो पैसे वाले और जो पावरफुल जो लीडर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनको तो टिकट दे दिए जाते हैं किसी पार्टी के द्वारा खड़े होने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कई सारे लोग जो है वो ये चीज़ नहीं करते, आम लोगों को टिकट नहीं देते। किसी नॉर्मल इंसान जो शायद सच में ईमानदार है जो टिकट नहीं देते, क्योंकि उनको पता है वो पावरफुल नहीं है, वो पैसे वाला नहीं है, तो इस चीज़ की वजह से वो उनको डिमोटिवेट करने की लगातार कोशिश जो है वो करते हैं। और सेकेंड अगर बात करूँ इकॉनमिक इक्वालिटी का मतलब ये है, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा कि हमारे वर्ल्ड इंडिया में ऐसा मुफ्ती किया जाता है कि लड़कों की सैलरी तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लड़कियों की सैलरी सेम पोजीशन पे सेम काम के लिए लड़कियों को कम पे किया जाता है और लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पे किया जाता है। ये चीज़ जो है इकॉनमिक इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इकॉनमिक इक्वालिटी नहीं है। इकॉनमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स पैसों के हिसाब से जो भी कुछ हो बराबर हो, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए ज़्यादा है और किसी एक के लिए कम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी मतलब एनी वन कैन गो टू कोर्ट, कैन गो टू लॉयर और एडवोकेट, और जो भी लीगल चीज़ें हैं उन तक जा सकता है, उनको अफोर्ड कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है, राइट्स है और उसके पास तो वो उसको यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है गरीबों के लिए वकील ही नहीं है या गरीबों के लिए कोर्ट नहीं खुला हुआ है। कोर्ट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर द पुअर वन और द रिच वन। कोर्ट सबके लिए है, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अमीरों की सुनवाई की जाएगी, गरीबों की नहीं की जाएगी। ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग इज सेम इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है किसी आप जॉब जगह काम कर रहे हैं तो आप पियोन को जो है वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, अपने मैनेजर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट आपके मैनेजर है उतने ही आप फिर आपके पियोन को होना चाहिए। द लास्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी को लेकर बहुत दिक्कत आती है। जैसे कई जगह क्या होता है कि मेल्स को तो अपॉर्चुनिटी बहुत दी जाती है, बट ऑन द अदर हैंड फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो बहुत गलत जो है वो हमारे इंडिया में रहा है। और वर्ल्ड में भी आई थिंक यही होता रहा है कि लोगों को मेल्स को लोग बहुत ज़्यादा मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी बहुत नहीं मिलती है।
या कहा जाता है कि जो ज़्यादा डिग्रीज वाले हैं, अभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये एक बहुत अलग फैक्टर है। ये शायद कुछ कंपनीज़ का या कहीं जगह का एकदम फिक्स रहता है। अब भाई कोई डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल है, वो आर्ट्स वालों को तो नहीं रखेगा, क्योंकि वो उनके यहाँ है बायोलॉजी वाले चाहिए। तो दीज डेज ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपॉर्चुनिटी में भी इक्वलिटी जो है वो रहनी चाहिए। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें बनाई, जैसे OBCs बनाई, EWS बनाया और EWC बनाया, और इन्होंने आपका SC/ST बनाया। ये उस समय इसलिए बनाए गए थे ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो सोशली इक्वल नहीं है, उनको इक्वल स्टेटस पे लाना चाहिए। तो आजकल आप जानते हैं कि SC/ST और OBC वालों पे रिजर्वेशन प्रेजेंट रहते हैं, EWS वालों को लिए रिजर्वेशन रहते हैं। तो ये वही लोग होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, बहुत बिलो से बिलोंग करते हैं और समाज में बदलाव आने के लिए वो ये सब कुछ कोशिशें करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस। होप करता हूँ इक्वालिटी भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी।